नमस्कार दोस्तों। एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज मैं आपके सामने आया हूँ। ये टॉपिक जो है वो आज रिलेटेड है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स से, कोचेस से और एथलीट से भी, क्योंकि यहाँ आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेनिंग प्लान के बारे में, पीरियडाइजेशन के बारे में। तो आइए इसको बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। अब सवाल आता है कि पीरियडाइजेशन होता क्या है। तो देखिए, एक कोच, जब भी एक कोच अपने एथलीट के लिए ट्रेनिंग प्लान करता है, तो ट्रेनिंग प्लानिंग ऐसे नहीं हो जाती। बड़े सारे चीजों को, पहलुओं को बिल्कुल नजर में रखकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कंपटीशन कब हो रहा है, आपका स्ट्रेंथ लेवल अभी क्या है, आपको किस टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत है, आप में क्या कमी है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, ये सारी चीजों को जब वो नजर पर रखकर जब ट्रेनिंग प्लान करता है, उसे ही पीरियडाइजेशन कहते हैं। इसका एक एम होता है। देखिए, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एम क्या होता है, किस एम के पीछे इतनी प्लानिंग, इतनी ट्रेनिंग का ट्रेनर जो है इतना समय दे रहा है, इतना प्लान कर रहा है, किस एम के लिए। तो इसको अच्छी तरह आप समझ लें। जब भी कोई एथलीट किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करता है, और जो ट्रेनर होता है वो इस तरह से प्लानिंग करता है कि उस कंपटीशन में, जिस कंपटीशन को एम बना के उसने ये प्लानिंग की है, उस कंपटीशन के दौरान एथलीट का बेस्ट परफॉर्मेंस आना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि दिसंबर में नेशनल चैंपियनशिप है, उस नेशनल चैंपियनशिप में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस हो। तो जो कोच है वो ट्रेनिंग को इस तरह से प्लान करता है, साल भर की ट्रेनिंग को, कि आपका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो उस महीने में उस कंपटीशन के दौरान आ जाए। इसी एम के साथ जब ट्रेनिंग प्लान की जाती है तो उसको पीरियडाइजेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं कि प्लानिंग स्पोर्ट्स में किस तरह से होती है। देखिए, सबसे जो छोटा प्लान होता है उसको बोलते हैं सेशन प्लान। हर एक दिन छोटे छोटे सेशंस में डिवाइड होता है। मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आपका एथलीट सुबह प्लान ट्रेनिंग करेगा, शाम को ट्रेनिंग करेगा, तो उसके 2 सेशन हो गए। अब दोनों सेशन का जो एम होगा वो डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। हो सकता है सुबह आप एंडोरेंस पे काम कर रहे हैं, शाम को आप रिकवरी पे काम कर रहे हैं या स्ट्रेचिंग पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह से सेशन प्लान किए जाते हैं एक अलग अलग एम के साथ। फिर आती है बात डे प्लान की। तो कई सारे सेशन मिलके डे प्लान होता है। एक दिन में आप कितनी बार ट्रेनिंग करना चाहते हैं, 1 बार करना चाहते हैं, 3 बार करना चाहते हैं, 2 बार करना चाहते हैं, वो मैच्योरिटी ऑफ एथलीट पे भी डिपेंड करता है। आपका कोच प्लान करता है कि आपकी कैसी, आपका लेवल देखकर कि आपका लेवल किस टाइप का है, उस टाइप से आपको ट्रेनिंग डे जो प्लान है वो किया जाता है। फिर बात आती है माइक्रो साइकिल की। तो माइक्रो साइकिल जो है वो आपके 3 से 6 दिन का होता है, इसको वीकली साइकिल भी कहते हैं। मैच्योरिटी ऑफ एथलीट, आपका एम को ध्यान में रखकर माइक्रो साइकिल प्लान किया जाता है। जब ये माइक्रो साइकिल प्लान हो जाते हैं, कई सारे माइक्रो साइकिल बनके आपका मेसो साइकिल बनता है। 2 से 6 माइक्रो साइकिल का आपका मेसो साइकिल होता है। इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि 2 वीक से लेकर 6 वीक तक का आपका मेसो साइकिल प्लान होता है। इसी तरह कई मेसो साइकिल बनकर आपका एनुअल प्लान डिसाइड होता है, जिसको मैक्रो साइकिल कहते हैं। इसमें ये ईयरली प्लान भी कहलाता है। इसका जो एम होता है वो एक पीक परफॉर्मेंस को सही टाइम पे प्राप्त करना इसका एम होता है। इस हिसाब से ट्रेनिंग प्लान की जाती है। जहां तक मैक्रो साइकिल का सवाल है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इसका एम जो होता है वो पीकिंग होता है आपके मेन कंपटीशन के टाइम। साथ ही साथ जो ये आपका मैक्रो साइकिल है, ये मैक्रो साइकिल डिवाइड होता है 3 फेजेस में। पहला फेज प्रिपरेटरी, दूसरा कंपटीशन और तीसरा ट्रांजिशन फेज। प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज और ट्रांजिशन फेज का जहां तक सवाल है, तो मैं अगले वीडियो में इसको विस्तार से आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि आपके ये जो मैक्रो साइकिल है वो इन्हीं 3 फेजेस से मिलकर बना होता है। देखिए, जहां तक मैक्रो साइकिल के लेंथ का सवाल है, तो ये डिपेंड करेगा कि एथलीट का एम क्या है, आपके ट्रेनर ने आपका मेन कंपटीशन क्या लेके चल रहे हैं। तो देखिए, जैसे ओलंपिक्स में जाने वाला एथलीट है, वो ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं, इनका जो प्लान होता है वो ओलंपिक साइकिल भी कहलाता है। वो 4 साल का मैक्रो साइकिल भी हो सकता है।
प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, वो 12 महीने का मैक्रो साइकिल लेके चलते हैं। अब बात आती है मेसोसाइकिल की। तो मेसोसाइकिल जो है वो 2 से 6 सप्ताह का इसका टाइम पीरियड होता है, और इसका जो मेन एम जो होता है वो एक टाइप का फिजिकल एडेप्टेशन इसका मेन एम होता है। आप इस तरह से इस ट्रेनिंग को प्लान करते हैं कि नंबर ऑफ जो कंटिन्यूअस वीक्स होते हैं इस तरह से प्लान किया जाता है कि उसका एक तरह का फिजिकल एडेप्टेशन एथलीट को प्राप्त हो। फिर बात आती है माइक्रो साइकिल की। ये सबसे छोटा साइकिल होता है। इसमें ये वीक प्लान होता है। इसको एक सप्ताह का प्लान भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे डेज और बहुत सारे सेशंस मिलके ये प्लान होता है। ये डिपेंड करता है कि अगर एथलीट ने 2 दिन का प्लान किया है, 3 दिन का प्लान किया है अपना वीक प्लान, वो उस पे भी डिपेंड करता है, और आपके मेसो साइकिल पे भी डिपेंड करता है कि ये किस तरह से आपने प्लान किया है। जो इस जो माइक्रो साइकिल होता है इसके एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, शॉर्ट टर्म एम होता है इसका। ये छोटे छोटे एम्स को लेके बनाया जाता है। कभी मान लीजिए कि आपने माइक्रो साइकिल को प्लान किया कि इस सप्ताह हम स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, या आपने प्लान किया इस सप्ताह हम एंडोरेंस पे काम करेंगे, या आपने प्लान किया है कि हम टेक्निक पे काम करेंगे। इस तरह से इसको प्लान किया जाता है। अब बात आती है टाइप ऑफ पीरियडाइजेशन की। तो पीरियडाइजेशन देखिए, सिंगल पीरियडाइजेशन भी होता है, डबल पीरियडाइजेशन भी होता है, मल्टीपल पीरियडाइजेशन भी होते हैं। इसको विस्तार से मैं आपको अपने अगले वीडियो में समझाने वाला हूँ। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट दीज थिंग्स। इसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप अब मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और आप पढ़ते रहें और अच्छी तरह से इसको समझकर अपनी आगे की आने वाली ट्रेनिंग प्लान करें। धन्यवाद।